नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम कोमुलेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। लास्ट दो क्लासों में हमने कोमुलेंट से रिलेटेड पढ़ा था, यानी संचय से रिलेटेड पढ़ा था। पहले तो संचय क्या होता है, संचय के गुणधर्म और संचय यानी क्युमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन एंड एमजीएफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दोनों के मध्य क्या संबंध है, ये चीज़ें पढ़ी थी। आज क्या है, हम एक्सरसाइज लेते हैं, दो एक्सरसाइज लेंगे और दोनों एक्सरसाइज में आज की पहली एक्सरसाइज है ये, किसी असंतत प्रायिकता बंटन में विचर के मान 0, 1, 2 टू अप टू इंफिनिटी तक जिनके संगत प्रायिकता ये दे रखी है, ये पी आर इक्वल टू ई की घात माइनस एम एम की घात आर डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर, और आर के मान क्या होंगे, आर से लेके 0 से लेके इंफिनिटी तक, जहाँ एम क्या है, एक अचर है। इस बंटन का माध्य प्रसरण एमजीएफ तथा सीजीएफ ज्ञात कीजिए तथा प्रदर्शित कीजिए कि सभी संचय बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, प्रायिकता फलन दिया हुआ है, दिया गया है। पी आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए की घात माइनस एम की घात आर डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर, ये दिया हुआ है। और आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी तक। अब हमें पता है प्रायिकता फलन परिभाषित करने के लिए टोटल प्रायिकताएं किसी भी समष्टि की कुल प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है ना। इसकी प्रायिकता देखें 1 है क्या, तो समेशन आर इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी पी आर। तो यहाँ पे e की घात माइनस एम क्या है, एक अचर संख्या है, बाहर ले लिया। आर में परिवर्तन ये है, तो इसके साथ लग जाएगा आर इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एम की घात आर डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर, यही e की घात माइनस एम, यहाँ पे m की घात 0, 1 फैक्टोरियल 0 का मान भी 1, m की घात 1 तो m की घात 1 और फैक्टोरियल 1 डिवाइड बाई m स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस m की घात 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सब कुछ जाता जाएगा। और ये क्या है, e की घात m है या नहीं है ना, e की घात माइनस m मल्टीप्लाई विद e की घात m, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, 1 आया नहीं आया, e की घात माइनस m प्लस, जब दो गुणांक सेम हो और तो उनकी घातें क्या होती है, ऐड हो जाती है। अब घातें ऐड हुई तो यहाँ 0 आया, e की घात 0 का मान क्या होता है, 1। तो प्रायिकता फलन क्या है हमारा, सुपरिभाषित है। प्रायिकता फलन क्या है हमारा, सुपरिभाषित है। और हमें अब इस बंटन का क्या निकालना है, माध्य निकालना है, प्रसरण निकालना है, एमजीएफ का मान निकालना है, सीजीएफ निकालना है। 4 चीजें हमें निकालनी है। और उसके अलावा क्या निकालना है, यह भी सिद्ध करना है कि सभी संचय बराबर हैं। तो हमने सबसे पहले जो प्रायिकता फलन दिया हुआ है वो परिभाषित कर लिया कि हाँ ये परिभाषित फलन है और सही प्रायिकता फलन दिया हुआ है हमें। कि मैं मिटा दूं, हमें ज्ञात करना है, ये तो दिया हुआ था, हमें क्या क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, माध्य प्रसरण एमजीएफ सीजीएफ, ये सारी चीजें ज्ञात करनी है ना हमें। अब देखो यहाँ पे ये सभी ज्ञात करनी है। एमजीएफ होता क्या है, अब एमजीएफ
हमें एमजीएफ और सीजीएफ दिया हो और ये नहीं दिया हो कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके परितः निकालना है, तो सामान्यतः हम मूल बिंदु के परितः ही क्या निकालते हैं, एमजीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं इनमें से, चलो एमजीएफ, मूल बिंदु के परितः एमजीएफ। माना वो विचर क्या है, x है, तो इसे ऐसा ही तो लिखते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ e की घात t x, ऐसा ही लिखते हैं। और यहाँ पे इस x के लिए ब्रैकेट का फलन क्या है, ये है ना, तो यहाँ पे ये असंत है या नहीं, ये कंटिन्यूअस तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे आगे मान 0 1 2 3 में दिया हुआ है, यानी काउंटेबल स्टेट में है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, इसे e की घात tx प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और कहां से कहां तक है x की वैल्यू, यहाँ पे e की घात tx, tx की जगह क्या आएगा, ये आएगा e की घात माइनस m की घात x डिवाइड बाई फैक्टोरियल x की वैल्यू कहां से, 0 से लेके इंफिनिटी तक। e की घात माइनस m बाहर कांस्टेंट राशि है, और समेशन x इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये m की घात भी x है यहाँ पे, और e की घात t की घात भी x है, तो इन्हें ऐसा लिख सकते हैं ना हम, ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, अब देखो इसे एक्सपेंड करो, देखिए इसका मतलब क्या आता है, ये आया 1 प्लस, सॉरी e की घात माइनस है सबसे पहले, तो ये e की घात माइनस है, अब इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो ये ऊपर 1 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस, यहाँ पे एक घात रखेंगे तो ये mt की घात 1, और नीचे फैक्टोरियल 1, प्लस घात 2 रखेंगे तो m e की घात t की घात 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, प्लस इसे चलता ही जाएगा, चलता जाएगा ना ऐसे, और ये क्या है 1, इसे e की घात x की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, e की घात माइनस m, e की घात में ये वाला e की घात m e की घात t, ये होगा नहीं होगा। अब देखो इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं क्या, e की घात m e की घात t माइनस e की घात m, दोनों में से m कॉमन आ सकता है, ऐसे तो ये हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया, क्या आया, मूल बिंदु के परितः मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या हुआ, ये e की घात m ब्रैकेट में e की घात t माइनस 1 ब्रैकेट बंद, ये तो क्या हुआ हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। समीकरण देख ले दो, अब हमें क्या निकालना है, ये तो निकल गया, माध्य और प्रसरण निकालना है। अब हमें पता है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम आघूर्ण निकाल लेते हैं, प्रथम आघूर्ण, द्वितीय आघूर्ण, तृतीय आघूर्ण निकाल सकते हैं ना, तो निकालो, देखें हम जानते हैं
कि ऐसा होता है या नहीं, हमने पढ़ा था ना। ऐसा होता है तो प्रथम सामान्य आगुण द्वितीय सामान्य आगुण निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रथम सामान्य आगुण निकालते हैं समीकरण 1 से। तो μ1 डैश इक्वल टू क्या होगा, x बार होता है जिसे हम माध्यम बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, ये एक बार t के सापेक्ष ये होगा डेल्टा m0 डेल्टा t और t का मान 0 रखेंगे उसको, यानी x बार बराबर क्या हुआ, m0 t का एक बार अवकलन करो, देखें क्या आया, e की घात m x का क्या आएगा, m बाहर आ जाएगा और e की घात इससे कैसे रह जाएगा, और m के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका भी अवकलन होगा ना, तो e की घात t होगा, नहीं होगा, 1 का 0 हो गया, और इसमें क्या रखना है हमें, t बराबर 0। अब t बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, 0 से m को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और e की घात 0 1, e की घात t, तो t का मान 0 रखेंगे तो 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1, 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 1, यानी माध्य हमारा क्या आया m, सेकंड आंसर ये हो गया। यानी इसे μ1 डैश ये भी बोलते हैं। अब μ2 डैश निकालते हैं। μ2 डैश क्या होगा, दो बार अवकलन, अर्थात डेल स्क्वायर m0 t डेल t स्क्वायर यही होगा, और जहाँ पे हमें t का मान 0 रखना है, m0 t का एक बार अवकलन करेंगे तो ऐसा आता है क्या, ये यहाँ पे है, इसका मान हमें पता है, यहां से रखे देंगे, ये है, एक बार और अवकलन करो, अब इसका एक बार अवकलन करेंगे, m तो क्या है, कांस्टेंट है या नहीं, m बाहर, यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे, ये u डॉट v के रूप में है या नहीं, u डॉट v के रूप में है, तो सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं, तो e की घात m e की घात t माइनस 1, e की घात x का ऐसे कैसे, फिर ऊपर वाले का करेंगे, यहाँ पे ax है तो m बाहर, और e की घात t माइनस 1 का क्या हुआ, e की घात t, और उसके साथ में क्या है et, ये पर्सनल et है या नहीं, प्लस, अब e की घात t तो ऐसे कैसे ही है, ये तो ऐसे कैसे ही है, e की घात m e की घात t माइनस 1, ये ऐसे कैसे, अब ये वाला पार्ट ऐसे कैसे, इसका अवकलन करेंगे, तो e की घात t का अवकलन क्या होता है, सिर्फ e की घात t होता है ना, और इस सारे में t बराबर 0 रखना है हमें, अब देखो यहाँ पे t बराबर 0 रखेंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ m ही आएगा ना,
यहाँ पे e का मान 0 रखेंगे तो ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया। ये हुआ। अब हमें पता है प्रसरण क्या होता है। यही होता है ना, हमारे पास म्यू डेज का मान है, रखो मान देखें यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एम माइनस म्यू वन डेज का मान क्या आया था, एम आया था, तो ये एम का स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कट हो गया और एम बचेगा, यानी प्रसरण क्या आया हमारा एम। ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, क्युमुलेटिव जनरेट फंक्शन निकालना है, यानी संचयी जनक फलन निकालना है। हम जानते हैं कि हमें पता है ये कि टी इक्वल टू क्या होता है, log एम टी होता है, नहीं होता है, होता है ना। अब यहाँ पे एम टी का मान रखो, देखिए यही था क्या है, एम टी का मान ई की घात एम ई की घात टी माइनस 1, यही था ना। अब log और ई बेस में वो ऐसे हैं तो वो हट जाता है डायरेक्टली। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू एम ई की घात टी माइनस 1, इसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसे, के टी को मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे, ये होता है ना के वन टी प्लस के टू टी स्क्वायर बाई डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस के थ्री टी की घात 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। अब तो ऐसे जाता रहता है। अब यहाँ पे e की घात t तो क्या होता है, e की घात t माइनस 1 को लिखूंगा तो ये होगा क्या, तो e की घात t माइनस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 t फैक्टोरियल 1 प्लस टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस टी की घात 3 फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे लिख सकते हैं ना। अब लिखो ये दोनों मान देखें इसमें, ये तो के टी का मान लिखा मैंने के वन टी प्लस के टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस के थ्री टी की घात 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे ये एम है और e की घात t माइनस 1 की जगह मैं ये रख रहा हूँ पूरा का पूरा, तो ये तो हो गया t प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस e की घात 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे जाएगा। अब देखो यहाँ पे m है तो ये हो गया m t प्लस m t स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 m t की घात 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे k1 k2 k3 का मान, k1 क्या है t का गुणांक, यहाँ t का गुणांक क्या है m, यहाँ k2 t स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 उसका गुणांक क्या है k2 और यहाँ क्या है m। तो इन दोनों से क्या प्रदर्शित होता है, इनसे ये प्रदर्शित नहीं होता क्या, ये k1 बराबर k2 बराबर k3 बराबर क्या होता है m होता है, नहीं होता है, ऐसा प्रदर्शित हो रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, सभी संचय समान हैं। और ये सिद्ध करना था। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं अब।
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करते हैं, यदि म्यू आर डैश मूल बिंदु के प्रति आरवा आघूर्ण केजे जेवा संचय हो तो सिद्ध कीजिए। हमें ये सिद्ध करना है। सबसे पहले एमजीएफ और सीजीएफ में क्या संबंध होता है हमें पता है ना, तो लिखो देखें। हम जानते हैं कि यही होता है ना, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एमटी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, और ये की घात केटी, तो केटी को हम कैसे लिखते हैं ना, अब देखो हम केटी को ऐसे लिख सकते हैं ना, k1 t प्लस k2 t स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस k3 t की घात 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे लिख सकते हैं। और अब हम केजे के सापेक्ष अवकलन करें तो उपरोक्त समीकरण का केजे, यहां पे इसमें कहीं पे म्यू जे होगा नहीं होगा, उसके साथ क्या होगा टी की घात जे डिवाइड बाई फैक्टोरियल जे प्लस ऐसे होगा, और इसमें भी कहीं पे के जे होगा और टी की घात जे डिवाइड बाई फैक्टोरियल जे ऐसे होगा नहीं होगा। अवकलन करने पर अब केजे के सापेक्ष इसे अवकलन करेंगे तो क्या आएगा ये, अब देखो ये पूरा ही है समीकरण में, ये कहां से है i इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी तक, और इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, म्यू आई डेस टी की घात i डिवाइड बाई फैक्टोरियल टी की घात फैक्टोरियल i तक, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसे, या r बराबर भी लिख सकते हैं इसे, r बराबर 0 से म्यू आर और ये टी की घात आर और फैक्टोरियल आर, ऐसे इस पूरे का अवकलन के सापेक्ष। अब यहाँ पे ए की घात x या कुछ भी के रूप में है, तो ए की घात ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे आएगा, सबसे पहले तो ये पूरा के टी है ना, तो मैं ए की घात के टी लिख लूँ इसे एक बार, और यहाँ पे के जे यहाँ है, तो के जे का अवकलन के जे के सापेक्ष वर्ग हो गया, और टी की घात जे डिवाइड बाई फैक्टोरियल जे, ये बचेगा।
अब देखो यहाँ पे समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ये t की घात r डिवाइड बाई फैक्टोरियल r। अब यहाँ पे t तो k के फॉर्म में नहीं है, लेकिन म्यू और k में संबंध है ना एक दूसरे में, तो म्यू की घात r का k के सापेक्ष अवकलन होगा। जैसे म्यू r बेस डिवाइड बाई म्यू k j इक्वल टू e की घात kt t की घात j डिवाइड बाई फैक्टोरियल j। ऐसे है। यहां पे ये e की घात kt को हम mt लिख सकते हैं, यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिख सकते हैं ना। तो लिखो लिखें e की घात kt को, ये तो क्या हुआ e की घात j फैक्टोरियल j। अब देखो इसे लिख सकते हैं हम mt, और mt को एक्सपांड कर सकते हैं क्या, देखिए देखो e की घात j डिवाइड बाई फैक्टोरियल j। यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस म्यू 1 डैश t की घात 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस म्यू 2 डैश t स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे ऐसे जाएगा, और एक जगह पे क्या आएगा t की घात r माइनस j डिवाइड बाई फैक्टोरियल r माइनस j। ऐसे आएगा नहीं आएगा, और म्यू कौन सा होगा, म्यू भी r माइनस j डैश होगा नहीं होगा, ऐसा होगा ना। अब देखो इसे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, t की घात j डिवाइड बाई फैक्टोरियल j प्लस t की घात j प्लस 1 म्यू 1 डैश के साथ फैक्टोरियल j और 1 फैक्टोरियल ऐसे प्लस अप टू म्यू 2 डैश ये t की घात j डिवाइड बाई फैक्टोरियल j, और यहाँ पे ये t स्क्वायर यानी प्लस 2 लिख दूं मैं, और ये इसका फैक्टोरियल 2 अब तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे t की घात r हो जाएगा, और नीचे क्या होगा r माइनस j फैक्टोरियल ये होगा, और फैक्टोरियल j होगा नहीं होगा फैक्टोरियल j, और ये क्या हुआ म्यू r माइनस j म्यू डैश है यहाँ पे, ऐसा है ना। अब देखो दोनों पक्षों में e की घात r के गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ पे यही है e की घात r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी t की घात r डिवाइड बाई फैक्टोरियल r d म्यू r डैश डिवाइड बाई t के j, यही है। अब t की घात r के गुणांकों की तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो ये यहाँ पे ये बराबर होगा इसके किसके 1 अपॉन फैक्टोरियल r d बाई
म्यू आर डैश डिवाइड बाई डी के जे इक्वल टू यहाँ पे इसके बराबर 1/फैक्टोरियल आर माइनस जे और फैक्टोरियल जे मल्टीप्लाई विथ म्यू आर माइनस जे डैश। इसके होगा नहीं होगा, और फैक्टोरियल आर को यहाँ लाएंगे तो ऊपर जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल आर ऊपर आएगा डिवाइड बाई आर माइनस जे फैक्टोरियल और जे फैक्टोरियल, और ये म्यू आर माइनस जे डैश। हमें पता है एन सी आर को क्या लिखते थे हम, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ फैक्टोरियल आर। यहाँ पे इसे ये लिख सकते हैं क्या, चेंज करके आर सी जे लिख सकते हैं ना। और ये क्या है यहाँ पे, यही है, और यहाँ पे ये बच गया। यही तो हमें सिद्ध करना था। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।